इस लेक्चर में हम जो स्पेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी है वो कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है। पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। और उसमें भी मैं आपको लास्ट में एक पावरफुल ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपका सॉल्यूशन क्विक और करेक्ट होगा। और भी कई छोटी सी चीज़ें हैं जो केयरफुल रहना होता है, जहाँ पे वेरी लेस नोन है, ये आपको मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। तो क्या क्या कवर करने वाले हम? एक्सियल वेलोसिटी की फॉर्मूला एक होती है, और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब ट्रांसवर्स मोशन होता है, बताएंगे क्या है सब सारी चीज़ें। और कंपोनेंट, वेक्टर फ्रेमवर्क, मूविंग मिरर, ये सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई। मूविंग मिरर मतलब रिलेटिव मोशन के बेस पे ही सारा ये हम करेंगे मेनली, बिकॉज तो देखो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कहा कि ये एक मेन फॉर्मूला है एक्सियल वेलोसिटी के लिए, वो डिराइव करेंगे। देखो हम यहाँ पे ओ एम लिखा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, ये याद रख। फिर ट्रांसवर्स मोशन के लिए ये वेलोसिटी आएगी इमेज की, इसका भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। और ये सारे मूविंग मिरर के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। फिर इसको अप्लाई करेंगे इन तीन प्रॉब्लम के ऊपर, ताकि जो थियरी पढ़ी है वो हम करेक्ट कर ले। ठीक है, पक्का कर लेंगे। और प्रॉब्लम 7 में मैंने जैसे कहा कि सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा होती है, और यहीं पे पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए इसको सिंथेसिस कहा है। देखिए जेई में ये हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, और एडवांस में तो आपको ये जो वेलोसिटी है उसके साथ काइनेमेटिक्स भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो है ना, वेक्टर फ्रेमवर्क, जैसे आपको कंपोनेंट अगर टेढ़ा है तो उसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे यूजुअली। तो दीज आर ऑल द थिंग दैट वी विल कवर। चलो, तो पहले एक्सियल वेलोसिटी का डेरिवेशन देख लो। ये ऐसा मिरर है, ये एक्सियल देखो अलोंग द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस, दिस इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस। और व्हाट इज इट दैट गवर्न्स द मोशन? इट इज ओनली दिस मिरर फॉर्मूला। इसीलिए ये जो भी मोशन होगी ये मिरर फॉर्मूला के थ्रू ही डिराइव होंगी, क्योंकि यही गवर्निंग इक्वेशन है। तो इसी को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, एंड दिस एफ इज कांस्टेंट, तो वो जीरो होगा। देखो कैसे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो तो dv बाई डी आएगा, और 1/v का तो -1/v स्क्वायर होगा। सिमिलरली 1/u का -1/u स्क्वायर du बाई डी, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, f0 था। तो यहां से ये निकल के आया ये फॉर्मूला। ओके, dv बाई डी इज इक्वल टू ये। बट यहाँ पे गौर कीजिए कि du बाई डी और कुछ नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है एंड अलोंग द एक्सिस है। ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली वी आई एम है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, क्योंकि हर एक रेफरेंस तो हम पोल से मेजर कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज बेटर टू कीप दिस एज वी आई एम, एंड एज वी हैव सीन दैट इट इज अलोंग द एक्सिस। अच्छा, अब वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या है? कैन वी नॉट से एम स्क्वायर, क्योंकि एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई ए। माइनस वी बाई यू को अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एम स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये एम स्क्वायर कह सकते हैं, और माइनस साइन तो ये डिफरेंशिएशन से आया है। और इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो हम माइनस लीनियर कहो या ट्रांसवर्स कहो या लेटरल कहो, इसको लॉन्जिट्यूडनल से या एरियल से या किसी और से कंफ्यूज मत करना है। हाँ ठीक, चलो, तो अब हम ये वेलोसिटी जो है, ये वी आई एम, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और हमने इसको समझा है। अब ये कहाँ गड़बड़ होती है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका वी आई एम मतलब वी आई माइनस वी एम कहेंगे, माइनस एम स्क्वायर वी ओ माइनस। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आप पता है। कहाँ गड़बड़ होती है देखो, यहाँ पे ये मेन चीजें है। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है टूवर्ड्स द मिरर, मतलब क्या है, नेगेटिव यू कम हो रहा है, मतलब डी यू बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है, तो वी हैव टू से वी ओ एम इज ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द बेसिक थिंग, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो एंड वी आई एम लेस देन जीरो का मतलब है कि रिसीड्स अवे फ्रॉम द मिरर।
तो ये चीज़ आप एक बार पॉज करके समझ लेना, ठीक है। अब इसका जो इंट्यूटिव फीलिंग है, इंट्यूटिव फीलिंग देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, तो हमारा एम तो वैसे भी लेस देन 1 आता है, तो मैथमेटिकली इमेज स्लोअर होती है। और अगर आपको फिजिकली देखना है तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से सी तक आ रहा है, तो उसको फास्ट आना पड़ेगा, जबकि इमेज को सी और एफ के बीच में ही है ना। और जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे होती है, सेम स्पीड होती है। और ये यूजुअली पूछा जाता है, ये जस्ट नॉट द मैग्नीट्यूड बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। और जब ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ सी और एफ के बीच में मूव होता है, तो इमेज को तो एफ सी से लेके इन्फिनिटी तक मूव होना है, इसलिए उसको तो फास्टर होना है। और मैथमेटिकली भी ये देखो आप हो सकता है ये, क्योंकि एम ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब हम ट्रांसवर्स मोशन, ट्रांसवर्स कहो, परपेंडिकुलर कहो या लेटरल कहो, तो वो हम इसी से डिराइव कर लेंगे। एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू तो है ही, और यही तो डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का, है कि? तो इसी डेफिनेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा, विच इज अगेन डी आई बाई डी टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इमेज लेंगे। और वाई कहो, ट्रांसवर्स कहो, लीनियर कहो, हाँ, लेटरल कहो, एक ही है। तो यहाँ पे सिर्फ एम आता है। और देखो ये एम में कोई एक्सटर्नल माइनस साइन नहीं है, एम का जो खुद का साइन होगा वही हम रखेंगे, है ना। तो देखो दो फॉर्मूला है, अब इसको एक बार और देख लो कि यही दो फॉर्मूला, एक्सियल के लिए ये और ट्रांसवर्स के लिए ये। ओके, अब ये यूजुअली हम आई एम कहेंगे, ओ एम कहेंगे, ऐसे क्यों? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन हमेशा मैटर करता है, क्योंकि हम सारा मिरर से मेजर करते हैं ये सारी चीजें। जब एनीवेज मिरर स्टेशनरी है तो ये हम वैसे भी वी एम कैंसिल हो जाएगा, वी कैन सी, वी कैन रिट्रीव दिस फॉर्मूला। ओके, एंड ट्रांसवर्स के लिए ये फॉर्मूला आएगा। ये देखो जेई में हमेशा, जेई का मेनली जो क्वेश्चन होता है उसमें रिलेटिव फॉर्म में ही पूछा जाता है, एंड दैट्स द करेक्ट, क्योंकि सारा रेफरेंस मिरर से है। ओके, अब प्रॉब्लम्स करते हैं, जो थियरी हमने सीखी है वो अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का एफ दे दिया है, ये यू दे दिया है, ऑब्जेक्ट स्पीड दी है, मिरर स्पीड दी है, यू भी दे दिया। व्हाट विल वी डू? वेल, हमको तो फॉर्मूला से मतलब है, फॉर्मूला में एम स्क्वायर चाहिए, तो एम कैसे आएगा? एम के लिए वी चाहिए होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, उससे वी मिल जाएगा। और ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है वो यूजुअली का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, तो हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर डिपेंड करता है क्या पूछा है, बाय डिफॉल्ट ये होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चलो, तो हमें जैसे कहा कि एम स्क्वायर चाहिए था, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो इससे वी निकल के आया है ना, विथ प्रॉपर कन्वेंशन जो भी है ये मिरर फॉर्मूला में। तो एम स्क्वायर 4 आया है। मिरर वेलोसिटी राइट में प्लस लेंगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था माइनस लेंगे। ये वी ओ एम नहीं है, ये सिंपली वी ओ है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो अब ये वी आई माइनस वी एम सारी वैल्यूज जो हमारे पास है वो हमने रख दी है, सिंपल अलजीब्रा बचा है अब। तो इससे जो वी आई निकल के आई है 45 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, और ये प्लस आया है तो टूवर्ड्स राइट। तो एक्चुअल वेलोसिटी तो वैसे भी पता था हमें कि ये टूवर्ड्स राइट आने वाली है, क्योंकि माइनस साइन था। ओके, अब प्रॉब्लम 5 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग एट 37 डिग्री। तो 37 डिग्री का मतलब है कि आप इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ट्रांसवर्स और एक तो एक्सियल। बस अब दोनों के फॉर्मूला आपको पता है, हम लगा देंगे दोनों के फॉर्मूला। हमको u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दी हुई है, f दिया हुआ है, तो v निकल आएगा, m स्क्वायर मिल जाएगा, और कंपोनेंट में हम ऐड करेंगे इसको। देखो, तो जो दिया था उससे v निकल आया तो m स्क्वायर निकल आया। अब क्या करेंगे? एनीवेज vm 0 है, इट डजेंट मैटर। तो वी ओ एम हमारा क्या होगा? सिंपली
कंपोनेंट में आई कॉस, क्योंकि 37 था, जे में साइन, ओके। तो और फाई तो दिया हुआ था, तो ये कंपोनेंट आ जाएंगे। सो हम लगाएंगे इसको कंपोनेंट वाइज, क्योंकि आई एक्शियल है, जे ट्रांसवर्स है। तो वी आई एम एक्स इज इक्वल टू वी ओ एम एक्स, जो जो भी कंपोनेंट था एक्स में, आई वाला यही लगाया है। एम स्क्वायर तो हमें मिला था 4, तो ये सिमिलरली वाई कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट जो कि 3 था, है ना। साइन 37 वैल्यू है, 37 की वैल्यूज, साइन 37 3/5 होगा, कॉस 37 4/5 होगा, इसलिए ये 4, ओके। तो यहां से इमेज के एक्स एंड वाई तो आ ही गए, तो क्योंकि एम तो 0 था ही, तो सीधा ये कंपोनेंट निकल आए इसके 16i, और इससे इसका फाइनल आंसर, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कंपोनेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। और क्योंकि वो माइनस था, ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट का स्पीड माइनस, नहीं प्लस था ऑब्जेक्ट का स्पीड। लेट अस सी दैट ऑब्जेक्ट का स्पीड, अगर यहाँ पे ये प्लस है, ये अगर प्लस आया है तो ऑब्जेक्ट शुड बी नेगेटिव। एनीवेज आई विल गो फॉरवर्ड, लीव इट अप टू यू, लेट्स गो फॉरवर्ड। मूविंग मिरर है, मूविंग मिरर मतलब अब मिरर की भी वेलोसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, तो फुल रिलेटिव वेलोसिटी वाले सारे कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। चलो अच्छी यही बात है कि हमें कंपोनेंट ऑलरेडी दे दिए हुए, दोनों कंपोनेंट दे दिए हुए, और मिरर का जो कंपोनेंट है वो इस साइड दिया हुआ है ना। तो ये लेफ्ट है मिरर का कंपोनेंट, और ये राइट है, तो मिरर का लेफ्ट में है इसलिए इसको माइनस लिया है, देखो। बाकी ये ऊपर है तो पॉजिटिव लिया है, ये सारे रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, ओके। तो वी आई पूछा है, जनरली वी आई अगर पूछते हैं तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है। तो क्या ही करना है, ये u दे दिया है, f दे दिया है, तो v मिल जाएगा, m मिल जाएगा, जस्ट नो, जैसे मैंने कहा फॉर्मूला में, पुट द, गेट द फॉर्मूला, पुट, गेट द आंसर, पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ओके। तो u और f से अब हम बार बार इसको मिरर फॉर्मूला में नहीं दिखाएंगे, सीधा अगर v मिल जाता है तो m भी मिल गया। अब ये एक्शियल वेलोसिटी के लिए ये जो फॉर्मूला था, सारे वैल्यूज जो है जैसे भी है वो लेफ्ट में नेगेटिव था, इसलिए एम नेगेटिव था, अगेन ये पॉजिटिव था, तो सब रखा है, तो हमें एक्स वेलोसिटी मिल गया माइनस, मतलब वो पॉजिटिव था, राइट में जा रहा था, पॉजिटिव था, है ना। तो इवन बाय लुकिंग एट दिस वी कैन गेस व्हाट इज। सिमिलरली ट्रांसवर्स के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सब प्लग इन करो, वी वाई जो है वो 12 था, दिया हुआ था ये, ओके। मिरर की वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे 0 थी, वाई में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो ये ऐसे आपको सब ढंग से प्लग इन करना है। एम जो देखो माइनस था, तो माइनस के साथ, तो ये माइनस निकल के आया है, ओके। तो यहां से हमारा ये जो फ्लिप हो गया, देखो, तो वी वाई। अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जो पावरफुल ट्रिक है ना उसके ऊपर जा रहे हैं। ये सारा कंपोनेंट वाइज हमने देख लिया, तो ये सारे कंपोनेंट आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, या तो इसके स्क्वायर करके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। अब हम आते हैं फाइनल प्रॉब्लम, जिसको मैं सिंथेसिस कहूंगा, है ना। ये सिंथेसिस क्यों कहा है, देखो पहले हम इसको समझते हैं। ये प्रूव करने को कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन में मूव कर रहा है जिसका ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो आपकी जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस को थीटा एंगल पे ही मूव होगी। ये आपको प्रूव करने को कहा है। तो ये एलिगेंट है और ये पावरफुल ट्रिक भी बनेगी। कैसे, पहले हम प्रूव कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूं मैं क्या।
तो देखो टेन थीटा मतलब स्लोप है तो स्लोप ए कहेंगे, लीनियर लाइन है तो पी क्यू को कैन बी रिटर्न एज वाई इज इक्वल टू ए एक्स। यही तो ट्रेजेक्टरी है, सिंपल लीनियर, है ना। ये दिया हुआ है हमें, थीटा दिया था तो हम टेन थीटा को ए लिख सकते हैं, वैल्यू है ये। तो स्लोप है वाई इक्वल टू ए एक्स, और ये पॉजिटिव था स्लोप, ऐसे था तो इसको। सिमिलरली अगर हम एज्यूम करें कि एक्स प्राइम वाई प्राइम इमेज के कोऑर्डिनेट है, वी डोंट नो येट बट वी जस्ट अज्यूम, so from the magnification itself we not write y prime by y has to be equal to x prime by x minus sign. This is our definition of the magnification, this we have not invented. तो from that जो इमेज का y प्राइम है कैन बी रिटर्न एज y प्राइम इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्राइम, ठीक है। और माइनस वाई बाय एक्स ये जो है वो तो यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं, है? तो माइनस वाई बाय एक्स को हमने ए से रिप्लेस किया है यहाँ पे, है ना। वाई को ए एक्स रिप्लेस कर दिया, सॉरी है। तो एनीवेज तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स अगर लिखे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्राइम। यहां से ये आसान लगता है, व्हाट आर वी डूइंग हियर, बट सी वन थिंग वी हैव डन, व्हाट इज द पावरफुल थिंग हियर इज सिर्फ फ्लिप हुआ है ये कि, तो इसका मतलब यह है कि इमेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और वो भी एंगल थीटा पे मूव करेगी। तो अब यहां से क्या सिंथेसिस निकला है कि आपको ना कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी डायरेक्शन तो पता ही है। ऑल यू नीड टू डू इज कंपोनेंट का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन के लिए आपको थीटा ही डायरेक्शन है, फ्लिप हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलेंगे इसको सर। तो सिर्फ जैसे आपने देखा वो फ्लिप हो गया है, तो दिस इज देयरफॉर इट इज अ सिंथेसिस। आपने जो भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सियल कंपोनेंट के जो फॉर्मूला लगाए वो फॉर्मूला से ही ये निकलता है एक्चुअली, वो फॉर्मूला इसीलिए ये प्रिजर्व करता है सिमेट्री, हाँ। तो ये ट्रिक यही है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट का एंगल दिया हुआ है तो आपको पता है कि इमेज का भी एंगल वही होने वाला है, सिर्फ फ्लिप होने वाला है। जैसे आपने जो इंक्लाइंड प्रॉब्लम किया ना उसमें हम ये, अगर आप सिंथेसिस समझते हो तो इसको लगा सकते हो। चलो देखो जेई मेंस में जो पैटर्न है वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला के बेस पे आते हैं। कई बार मैग्नीट्यूड नहीं सिर्फ डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन हमने जैसे मैंने कहा ये सिंथेसिस के बेस पे ही आप डायरेक्शन बता सकते हो, है ना। और कई बार U2F पे है तो आपको पता है कि M-1 है, आप सीधा स्पीड इक्वल करके आंसर दे सकते हो। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको थियरी पता है तो आप एडवांस में जैसे कहा मूविंग मिरर प्लस इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये सारी चीजें हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा वहां पे। बट अगेन आपको इमेज का डायरेक्शन तो पता ही है, आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड निकाल लो बस। मल्टीपल करेक्ट भी पूछता है ये, क्या नहीं करना है आपको कि du बाई डी टी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सीधा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नहीं रखना है। आपको बताया कि फॉर्मूला में ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, VOM है, मतलब VO माइनस VM है। यही आप गलती नहीं करनी है। तो ये हमारा क्विक रिकैप है, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। और प्रॉब्लम 7 में जो ट्रिक दिखाई मैंने वो ये थी कि इंक्लाइंड लाइन प्रिजर्व रहती है तो आपको इससे डायरेक्शन मिल ही जाता है। और यहाँ पे ये मैंने ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर है तो VOM आपको ग्रेटर देन 0 लेना है और VIM लेस देन 0 आएगा, इट मीन्स कि इट इज रिसीडिंग अवे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप एक बार और देख लेना तो और ये गोल्डन रूल है,
ऑलवेज यूज IM OM, ठीक। और अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड बचा है स्फेरिकल मिरर का, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।